बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शकरकंदी की रेसिपी। चटपटी शकरकंदी की बग़ैर उबाले बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और विंटर के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी को एंड तक देखना है। तो चलें अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ली है शकरकंदी। शकरकंदी मैंने ली है 1 किलो। आपको जितनी पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 1 किलो ली है। इसे मैंने बहुत अच्छे से धोकर सुखा लिया है। आपने अच्छे से धोना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी लगी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और आज की रेसिपी में हम इनको बिल्कुल भी नहीं उबालेंगे, इनको हम स्टीम देंगे जिससे कि इसके विटामिन्स और इसकी जो अफ़ादियत है वो इसके अंदर ही रहे। तो चलें सबसे पहले हम इनको 2 हिस्सों में कट कर लेंगे ताकि ये ईज़िली पक सकें। तो इस तरीके से ये आप देख लें, बहुत ही अच्छी वाली शकरकंदी आपने लेनी है। और यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप पानी और इसमें शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आपने 1/4 कप लेना है, या अगर आपको ज़्यादा चाहिए है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आधा कप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और इस तरीके से शकरकंदियों को आपने इसमें डाल देना है। और आज हम उबालेंगे नहीं बल्कि स्टीम देंगे। स्टीम में ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो जैसे ही पानी में उबाल आया तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है और इसे लो फ्लेम पर ढककर 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम देंगे जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाती। तो बाद में अपनी नाइफ़ से चेक कर लेना है, अगर ये अच्छे से गल जाएंगी तो फिर आपने इसे निकाल कर ठंडा कर लेना है। तो अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं, तो एक बार मैं चम्मच चला लूँगी और दोबारा से इसको रख दूँगी स्टीम पर। और अब तकरीबन 7 से 8 मिनट हुए थे तो ये अच्छे से पक चुकी थी, तो मैंने इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है। और ये आप देख लें कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़ेदार सी बनी हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं। तो चलें अब इसका हम छिलका निकाल लेते हैं। बहुत ही ईज़िली इसका छिलका रिमूव हो जाएगा और इसे आपने ठंडा करके ही छीलना है ताकि ये इजीली छिल सके। तो इसी तरीके से हम सारी की सारी शकरकंदियाँ छील लेंगे। देखें आप बहुत ही इजीली इसका छिलका रिमूव हो रहा है। ये देखें, ये मैं भी आपको चेक कराती हूँ, बिल्कुल अच्छे से ये उतर रहा है और बिल्कुल भी ये वेस्ट भी नहीं होगा, छिलका भी बिल्कुल साफ़ सुथरा ही उतरेगा। ये आप देखें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। और अगर रेसिपी पसंद रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट में प्लीज़ बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें अब इसका चटपटा मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, सफ़ेद वाला नमक लिया है और साथ ही लाल मिर्चें ली हैं 1/4 चाय का चम्मच और पिसा काला नमक लिया है आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब एक बाउल में इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही हमारा टेस्टी सा चटपटा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। इससे शकरकंदियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है मसाला, तो आप इसे बनाकर रख भी सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है। चलें अब हम शकरकंदियों को कट कर लेते हैं। इंशाल्लाह शकरकंदियों की मैं और भी आपके साथ बहुत सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, शकरकंदी की चाट और भी बहुत कुछ। तो चलें अब इसे हम शकरकंदियों को इस तरीके से कट कर लेते हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप जितने छोटे पीस बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैं इसे कटिंग कर लूँगी। तो ये आप देख लें कितनी अच्छे से गली हुई है, बहुत ही ईजीली ये कट रही है। ये देखें। तो शकरकंदी से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ये भी कमेंट में बता दिया करें। अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए मैंने इसी तरीके से सारी शकरकंदियों की कटिंग कर ली है। अब हम इस पर अपना मज़ेदार सा मसाला छिड़केंगे जो हमने अभी तैयार किया था। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस। आधे लीमू का मैंने रस लिया था 2 टेबलस्पून और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी शकरकंदी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। स्पेशली सर्दियों में ऐसी रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, तो ट्राई करना तो बनता है। बीफ रेसिपीज़, पुलाव रेसिपीज़, चिकन बर्गर रेसिपीज़, स्नैक्स रेसिपीज़ और बीफ से रिलेटेड हर तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमारे मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।